रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था। प्रियंका अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसे हल्की सी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी करीब थी कि जैसे कोई उसके कानों के पास खड़ा हो और धीरे धीरे घंटी बजा रहा हो। प्रियंका ने पल भर के लिए सोचा, क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? पर फिर से वो आवाज़ आई और इस बार उसका दिल दहला। ये क्या था? प्रियंका ने डरते हुए अपने आप से पूछा। उसने झट से कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा माँ का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे नीचे आई और देखा कि घर के सारे लाइट्स बंद थे और सब कुछ शांत था, सिर्फ घंटी की आवाज़ के सिवा। प्रियंका ने आँखों से देखा, घर की पुरानी दीवार के पास एक घंटी झूल रही थी और वही आवाज़ आ रही थी जो अभी अभी सुनाई दी थी। प्रियंका चौंकी और धीरे से माँ से पूछा, माँ ये घंटी कहाँ से आई? माँ ने जैसे ही जवाब दिया, प्रियंका की सांसें थम सी गई। माँ की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो घंटी तेरी दादी की थी। प्रियंका ने हैरान होकर पूछा, क्या दादी की घंटी? माँ तुम क्या कह रही हो? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम नहीं जानती प्रियंका, ये घंटी सिर्फ एक घंटी नहीं है, ये एक कहानी है, एक पुरानी कहानी। जब ये घंटी बजती है तो कुछ बुरा होने वाला होता है। तुझसे पहले भी बहुतों को इसने अपने गिरफ्त में लिया है। प्रियंका पूरी तरह से घबराई हुई थी। कौन सी कहानी? उसने माँ से पूछा। माँ ने सिर झुका लिया और कहा, यह कहानी तेरी दादी से जुड़ी हुई है। जब वह छोटी थी तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसके बाद से जब भी ये घंटी बजती है वो गलती फिर से सामने आ जाती है। प्रियंका का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या उसकी दादी के साथ कुछ अजीब हुआ था? और फिर माँ ने उसे एक बात और बताई, प्रियंका याद रखना, जब ये घंटी बजने लगी तो उसका मतलब है कि कुछ पुराना तुम्हारे पास आ चुका है। प्रियंका के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कुछ कहने से पहले ही माँ ने उसे चुप करवा दिया। प्रियंका को अब एक डर था, क्या उसकी दादी की गलती अभी भी उन्हें प्रभावित कर रही थी? एक रात प्रियंका ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। बस उसी दीवार के पास गई जहाँ घंटी लटक रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। प्रियंका ने धीरे से सीढ़ियों चढ़ना शुरू की। नीचे जाने पर उसे एक पुराना कमरा दिखा जहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और एक संदूक भी। प्रियंका ने संदूक खोला और उसमें एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, ये घंटी उस आत्मा से जुड़ी हुई है जिसने अपनी आत्मा को कभी शांति नहीं दी। यह घंटी केवल तब बजती है जब वो आत्मा अपनी पूरी कहानी किसी को सुनाना चाहती है। प्रियंका ने जैसे ही पत्र पढ़ा, अचानक वह घंटी फिर से बजने लगी। प्रियंका ने एक झटके से मुंह मोड़ा और देखा, उसकी माँ कमरे में खड़ी थी, लेकिन अब माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से हों। प्रियंका ने डरते हुए पूछा, माँ आप ठीक हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, प्रियंका, वो आत्मा अब तुझसे अपनी कहानी सुनाना चाहती है। प्रियंका ने घबराकर देखा कि घंटी की आवाज़ अब उसके कानों में गूंजने लगी थी और तभी उसने देखा उसकी माँ अब उसकी माँ नहीं रही थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे प्रियंका की तरफ बढ़ रही थी। प्रियंका को समझ में आ गया कि वह कहानी जो उसकी माँ ने कभी नहीं बताई, वह उसे अब खुद जीनी पड़ी। यह घंटी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और अब प्रियंका को अपनी दादी की गलती को सही करने के लिए वही रास्ता अपनाना होगा जो कभी उसकी दादी ने चुना था।